Hello, my dear student. How are you? Today we will see all the question answers of class 6 subject science chapter 3rd, that is mindful eating, a path to a healthy body. Let us enhance our learning. Question 1, pick the odd one out and give reasons. Question 1 क्या है कि जो ऑड है उसको हमें अलग करना है और उसका रीज़न देना है कि ये अलग क्यों है. 1 है ज्वार, बाजरा, रागी, चना. तो इनमें से हमें जो ऑड वन है उसको अलग करना है, उसको आउट करना है. नंबर 2 है किडनी बीन्स, ग्रीन ग्राम, सोयाबीन और राइस. और इनमें से जो ऑड है उसको अलग करना है. अब आंसर देखते हैं. नंबर 1 का है द ऑड वन आउट इज चना, यानी कि इनमें सब में ऑड वन आउट क्या है, चना है. ज्वार, बाजरा एंड रागी आर ऑल टाइप्स ऑफ मिलेट्स क्रॉप्स, यानी कि बाजरा, रागी और चना क्या है, ये मिलेट क्रॉप्स हैं. जबकि वेयर एज चना रेफर्स टू चिकपीस, चना को हम क्या कहते हैं, चिकपीस भी बोलते हैं. विच इज़ अ पल्स क्रॉप, यह है कैसी क्रॉप है, पल्स क्रॉप है, इसलिए चना इज ऑड वन आउट. नंबर 2 देखते हैं. 2 में क्या है आंसर, द ऑड वन आउट इज राइस. सेकेंड में ऑड वन आउट क्या है, राइस है. किडनी बीन्स, ग्रीन ग्राम एंड सोयाबीन आर कॉमनली यूज्ड एज ए प्रोटीन सोर्सेज वाइल राइस इज ए कार्बोहाइड्रेट, यानी कि ये बाकी की जो 3 है ये क्या चीज़ के सोर्सेज हैं, ये प्रोटीन सोर्सेज हैं. जबकि राइस है यह कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है, इसलिए राइस इज ऑड वन आउट है. क्वेश्चन नंबर 2, डिस्कस ट्रेडिशनल वर्सेस मॉडर्न culinary प्रैक्टिसेस इन इंडिया. आंसर है कि ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस, ट्रेडिशनल यानी कि जो हमारे पुराने टाइम से चली आ रही हैं. तो नंबर 1 है कि कुकिंग वॉज मोस्टली डन ऑन चूल्हास या ट्रेडिशनल स्टोव्स. तो पहले पुराने ज़माने में कुकिंग किसके ऊपर होती थी, चूल्हे जो होते हैं उनके ऊपर. तो मोस्टली डन ऑन चूल्हास. नंबर 2 इज ग्राइंडिंग वॉज डन मैनुअली यूजिंग टूल्स लाइक सिलबट्टा या स्टोन ग्राइंडर. और जो ग्राइंडिंग यानी कि जो पीसने का काम होता था वो मैनुअली होता था, यानी कि हाथों से होता था. और इसके लिए क्या टूल यूज़ किया जाता था, सिलबट्टा, जो कि पत्थर का ग्राइंडर होता है उसको सिलबट्टा कहते हैं. तो वो मैनुअली उससे काम किया जाता था. एम्फेसिस ऑन यूजिंग फ्रेश लोकली ग्रोन इंग्रेडिएंट्स. और मोस्टली किस चीज़ के ऊपर एम्फेसिस रहता था, जोर रहता था कि फ्रेश और जो लोकली ग्रोन चीज़ें होती थी उनको यूज़ किया जाता था. तो ये हमारी ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व थी चीज़ें सारी. फिर है मॉडर्न प्रैक्टिसेस, यानी कि अभी नए ज़माने में हम किस तरह से कुकिंग का जो प्रोसेस है वो किस तरह से हम यूज़ करते हैं. तो मॉडर्न में है कि यूज़ ऑफ मॉडर्न गैस स्टोव्स एंड इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस लाइक ग्राइंडर्स एंड मिक्सर्स. यूज़ ऑफ मॉडर्न गैस स्टोव, यानी कि अभी नए ज़माने में जो गैस स्टोव्स हैं उनको यूज़ करते हैं, या फिर इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को यूज़ करते हैं जिनमें ग्राइंडर है, मिक्सर है, ये सब मॉडर्न प्रैक्टिसेस हैं. अवेलेबिलिटी एंड यूज़ ऑफ प्री पैकेज्ड एंड प्रोसेस्ड फूड. अभी मॉडर्न टाइम में हम क्या करते हैं, पैकेज्ड फूड या प्रोसेस्ड फूड को ज़्यादा काम में लेते हैं. इन्फ्लुएंसेस ऑफ ग्लोबल कुजीन्स एंड फ्यूज़न कुकिंग. और अभी किस चीज़ के ऊपर ज़्यादा है जोर, कि फ्यूज़न यानी कि चीज़ों को मिक्स करके कुक करना, और ग्लोबली चीज़ें जो बनती है उनको ज़्यादा उनके ऊपर एम्फेसिस है, उनके ऊपर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है. रीजन्स फॉर चेंज, यानी कि इस चेंज के पीछे क्या रीज़न हो सकते हैं. तो नंबर 1 इज़ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, यानी कि टेक्नोलॉजियाँ उन्हें बहुत एडवांस हो गई हैं तो इसलिए अपना आप ही चेंज आया है. नंबर 2 इज़ टाइम कॉन्स्ट्रेंट्स एंड लाइफ स्टाइल चेंजेस, यानी कि टाइम इनमें बहुत सारा लगता था पहले, जो मॉडर्न जो में तो बहुत कम लगता है. जो हमारी ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस थी उनमें बहुत टाइम लगता था, और लाइफ स्टाइल भी चेंज हो गई है, तो इसलिए ये चेंज आना इसके रीज़न का बहुत बड़ा कारण है. इम्प्रूव्ड ट्रांसपोर्टेशन एंड अवेलेबिलिटी ऑफ ए वैरायटी ऑफ इंग्रेडिएंट्स. और क्या वजह रही, क्यों चेंज हुआ इतना कुछ, क्योंकि एक तो ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल हो गया है और अभी इंग्रेडिएंट्स बहुत सारी वैरायटी में अवेलेबल है. तो ये सारे रीज़न है, इसलिए चेंज हुआ है. Question number 3 is a teacher says that good food may act as medicine, यानी कि
टीचर बताता है कि भाई गुड फूड क्या काम करता है, ऐसे एक्ट करता है जैसे वो मेडिसिन हो। रवि इज़ क्यूरियस अबाउट दिस स्टेटमेंट एंड हैज़ सम क्वेश्चंस फॉर हिज टीचर। रवि जो है वह इस स्टेटमेंट से लेकर के बहुत क्यूरियस है और वो अपने टीचर से कुछ क्वेश्चन करता है। लिस्ट एटलीस्ट 2 क्वेश्चन दैट ही कैन आस्क। ऐसे 2 क्वेश्चंस की लिस्ट बनाइए जो वह अपने टीचर से पूछ सकता है। तो आंसर है इसका नंबर 1 इज़ हाउ डज़ गुड फूड एक्ट लाइक मेडिसिन फॉर आवर बॉडीज़। यानी कि अगर गुड फूड मेडिसिन के जैसे काम करता है तो वो कैसे हमारी बॉडी के लिए मेडिसिन के जैसे काम करता है, तो यह पूछ सकता है। नंबर 2 इज़ कैन यू गिव एग्जाम्पल्स ऑफ फूड्स दैट आर कंसिडर्ड मेडिसिन। और वह क्या पूछ सकता है कि आप कुछ ऐसे फूड एग्जाम्पल्स के दे सकते हैं जिनको कि हम मेडिसिन के जैसे कंसिडर कर सकते हैं। तो इस तरह से ये वो 2 क्वेश्चन अपने टीचर से पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 4, नॉट ऑल डिलीशियस फूड्स आर नेसेसरली हेल्दी वाइल नॉट ऑल न्यूट्रिशियस फूड्स आर ऑलवेज एन्जॉयबल। यानी कि सारे डिलीशियस फूड्स जो होते हैं वो हेल्दी नहीं हैं, वाइल जबकि जो न्यूट्रियस फूड्स होते हैं वो हमेशा एन्जॉयबल नहीं हैं। शेयर योर थॉट्स अलॉन्ग विद अ फ्यू एग्जाम्पल्स। अब जो आपके थॉट्स हैं उनको शेयर कीजिए किसके साथ में, कुछ एग्जाम्पल्स के साथ में। आंसर है कि डिलीशियस फूड इज़ नॉट ऑलवेज हेल्दी। यानी कि जो खाना हमें स्वादिष्ट लगता है वह ज़रूरी नहीं है कि वो हेल्दी भी हो। लाइक जैसे कि बर्गर, पिज़्ज़ा, चाट्स, पोटैटो चिप्स एसेट्रा आर वेरी टेस्टी बट नॉट न्यूट्रिशियस। ये सब जो हम जानते हैं अभी आज के ज़माने में मिलते हैं कि बर्गर, पिज़्ज़ा, चाट, पोटैटो चिप्स ये सब खाने में बहुत टेस्टी होते हैं पर ये न्यूट्रिशियस नहीं होते हैं। दीज फूड्स कंटेन रिफाइंड फ्लोर। इनमें इन फूड्स में क्या कंटेन होता है, रिफाइंड फ्लोर, मैदा, स्पाइसेस एंड अ लॉट ऑफ ऑयल विच इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ। और बहुत सारा तेल यूज़ में होता है, स्पाइसेस होते हैं जो कि हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। ऑन द अदर हैंड न्यूट्रिशियस फूड में नॉट ऑलवेज बी डिलीशियस। और अगर कोई न्यूट्रिशियस फूड है तो वो डिलीशियस हो ये ज़रूरी भी नहीं है। टू ईट खाने में जैसे कि बॉइल्ड वेजिटेबल्स, पल्सेस, लीफी वेजिटेबल्स एसेट्रा। यानी कि बॉइल्ड उबली हुई सब्जियां, पल्सेस दालें और लीफी वेजिटेबल्स जैसे कि पत्ते, पालक है, मेथी है, धनिया है, ये सब लीफी वेजिटेबल्स होती हैं तो ये खाने में डिलीशियस नहीं लगती हैं। विच आर नॉट ऑलवेज टेस्टी, ये ज़्यादातर टेस्टी नहीं होती हैं खाने में, बट आर वेरी गुड फॉर हेल्थ, पर ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती हैं। दीज फूड्स कंटेन इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स। और इन फूड्स में क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होता है। क्या कौन कौन सा, प्रोटीन्स, विटामिन्स और मिनरल्स एसेट्रा, ये सारे बहुत मेन इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं विच हेल्प अस टू मेंटेन आवर बॉडी स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। और ये न्यूट्रिएंट क्या करते हैं, हेल्प करते हैं हमारी बॉडी को स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी रखने में। Question number 5, Medu does not eat vegetables but enjoys biscuits, noodles and white bread. मेदू जो है वह वेजिटेबल्स को खाना पसंद नहीं करती है पर उसको बिस्किट्स, नूडल्स और वाइट ब्रेड बहुत पसंद है। ही ऑफन हैज़, ही तो करता है, ही ऑफन हैज़ स्टमक एक एंड कॉन्स्टिपेशन। और उसके ज़्यादातर क्या रहता है, स्टमक एक यानी कि पेट में दर्द और कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है। वॉट चेंजेज शुड ही मेक इन हिज डाइट टू गेट रिड ऑफ दीज प्रॉब्लम्स। उसको अपनी इन प्रॉब्लम्स से छूटने के लिए, छुटकारा पाने के लिए उसको क्या करना चाहिए, व्हाट चेंजेस शुड ही मेक, वो क्या क्या चेंजेस कर सकता है। एक्सप्लेन योर आंसर, अपने आंसर को एक्सप्लेन कीजिए। तो आंसर है कि मेदू शुड इंक्लूड होल ग्रेन्स। मेदू को अपने उसमें खाने में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करनी चाहिए, होल ग्रेन्स, होल पल्सेस, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन हिज डाइट टू गेट रिड ऑफ प्रॉब्लम्स। यानी कि उसको अपनी इन सारी प्रॉब्लम से छूटने के लिए क्या क्या चाहिए, होल ग्रेन्स, होल पल्सेस, साबुत दालें, साबुत ग्रेन्स, दाने, फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए। दीज फूड आइटम्स कंटेन रफेज या डाइटरी फाइबर विच इज़ लैकिंग इन मेदूस डाइट। उसको अपने फूड आइटम में फाइबर जो होता है यानी कि रफेज को फाइबर बोलते हैं, जिसकी कि मेदू की डाइट में बहुत ज़्यादा कमी है तो वो इसको शामिल करना चाहिए। मेदू शुड अवॉइड ईटिंग बिस्किट्स, नूडल्स एंड वाइट ब्रेड। और उसको ये सब खाना अवॉइड करना चाहिए।
एज दे आर मेड अप ऑफ रिफाइंड फ्लोर, क्योंकि ये सब किससे बने हुए हैं इतनी चीज़ें, मैदे से या रिफाइंड फ्लोर से बनी हुई हैं। विच डज नॉट कंटेन एनी रफेज और फाइबर, क्योंकि मैदा में कोई भी फाइबर या रफेज नहीं होता है। रफेज प्रिवेंट्स कॉन्स्टिपेशन, और रफेज या फाइबर जो है ये क्या प्रिवेंट करता है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम को प्रिवेंट करता है। क्वेश्चन नंबर 6, रेशमा हैड ट्रबल सीइंग थिंग्स इन डिम लाइट, यानी कि रेशमा को डिम लाइट में देखने में बहुत दिक्कत है। द डॉक्टर टेस्टेड हर आईसाइट एंड प्रेस्क्राइब्ड अ पर्टिकुलर विटामिन सप्लीमेंट, और डॉक्टर ने क्या करा, उसकी आईसाइट का टेस्ट करा और उसको एक पर्टिकुलर विटामिन सप्लीमेंट के लिए उसको प्रेस्क्राइब करा। ही ऑल्सो एडवाइज हर टू इंक्लूड अ फ्यू फूड आइटम्स इन हर डाइट, और डॉक्टर ने उसको क्या करा, एडवाइस करा कि वह कुछ फ्यू फूड आइटम्स भी अपनी डाइट में खाए। तो नंबर 1 इज विच डेफिशिएंसी डिजीज इज शी सफरिंग फ्रॉम, यानी कि वह कौन सी डिजीज से सफ़र कर रही है जिससे कि उसको डिम लाइट में कम दिखाई देता है। नंबर 2 इज विच फूड कंपोनेंट मे बी लैकिंग इन हर डाइट, उसकी डाइट में ऐसा कौन सा फूड सप्लीमेंट है जो नहीं है, उसकी लैकिंग है, उसकी कमी है। थर्ड इज सजेस्ट सम फूड आइटम्स दैट शी शुड इंक्लूड इन हर डाइट टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम, या एनी 4, यानी कि आपको ऐसे 4 फूड आइटम्स को सेलेक्ट करना है जिसे कि वह अपनी डाइट में शामिल करे और इस वाली प्रॉब्लम से छूट जाए, इस प्रॉब्लम से ओवरकम हो जाए। तो आंसर देखते हैं। आंसर है नंबर 1 इज रेशमा इज सफरिंग फ्रॉम नाइट ब्लाइंडनेस, यानी कि रेशमा को कौन सी प्रॉब्लम है, नाइट ब्लाइंडनेस, यानी कि रात को में दिखने की, उसको कम दिखता है तो उसको क्या बोलते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम है। विच रिजल्ट इन डिफिकल्टी ऑफ सीइंग थिंग्स इन डिम लाइट, तो इस वाली प्रॉब्लम में क्या होता है कि रात में डिम लाइट में उसको देखने में दिक्कत होती है, डिफ़िकल्टी होती है, तो उसको नाइट ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम है। नंबर 2 इज डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए कॉजेज नाइट ब्लाइंडनेस, यानी कि विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम होती है। हैंस विटामिन ए माइट बी लैकिंग इन हर डाइट, यानी कि उसकी डाइट में विटामिन ए की कमी है। नंबर 3 इज इन हर डाइट रेशमा कैन इंक्लूड फूड आइटम्स सच एज कैरेट, स्पिनच, पपाया, मिल्क, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, मैंगो, फ्रेश ऑयल एसेट्रा विच आर रिच इन विटामिन ए, यानी कि विटामिन ए के जो सोर्सेज हैं अगर रेशमा उनको अपनी डाइट में शामिल करे तो वो इस वाली प्रॉब्लम से ओवरकम हो सकती है। और जो फूड आइटम्स हैं दिए हुए हैं जैसे कि कैरेट, स्पिनच, पालक, पपाया, मिल्क, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, मैंगो, फ्रेश ऑयल, ये सब विटामिन ए के सोर्सेज हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इज यू आर प्रोवाइडेड द फॉलोइंग। नंबर 1 इज कैंड फ्रूट जूस, नंबर 2 इज फ्रेश फ्रूट जूस, नंबर 3 इज फ्रेश फ्रूट। विच वन वुड यू प्रेफर एंड वाई, यानी कि इनमें से तीनों में से आप कौन सी चीज़ को खाना पसंद करेंगे और क्यों। आंसर है कि आई वुड प्रेफर फ्रेश फ्रूट ओवर कैंड फ्रूट जूस एंड फ्रेश फ्रूट जूस, यानी कि मैं सबसे पहले क्या खाना पसंद करूँगा, फ्रेश फ्रूट, बिकॉज क्योंकि फ्रेश फ्रूट्स प्रोवाइड मोर न्यूट्रिएंट्स। क्यों प्रेफर करूँगा, क्योंकि जो फ्रेश फ्रूट्स होते हैं वो ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं, डाइटरी फाइबर होता है उनके अंदर एंड नेचुरल फ्लेवर कंपेयर टू फ्रेश फ्रूट्स एंड कैंड फ्रूट जूस। और उन कैंड फ्रूट जूस के और फ्रेश फ्रूट जूस की तुलना में उनमें ज़्यादा नेचुरल फ्लेवर होता है, इसलिए मैं फ्रेश फ्रूट्स खाना पसंद करूँगा। कैंड फ्रूट जूसेस ऑफन हैव एडेड शुगर्स टू एनहांस फ्लेवर एंड एक्सटेंड शेल्फ लाइफ। जो कैंड फ्रूट जूस होता है यानी कि जो कैन में आता है फ्रूट जूस उसमें कुछ शुगर ऊपर से भी ऐड कर देते हैं जिससे कि इसका फ्लेवर और बढ़ जाता है और ये काफ़ी टाइम तक सुरक्षित रहता है, इसलिए इसमें ऊपर से शुगर को और ऐड कर दिया जाता है, इसलिए कैंड फ्रूट जूस तो बिल्कुल भी नहीं पीना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8, गौरव गॉट ए फ्रैक्चर इन हिज लेग। गौरव के लेग में एक फ्रैक्चर हो गया है। हिज डॉक्टर अलाइंड द बोन्स एंड पुट ऑन ए प्लास्टर, और डॉक्टर ने क्या करा, एक अलाइन करा उसकी बोन्स को और एक उसके प्लास्टर चढ़ा दिया है।
द डॉक्टर ऑल्सो गेव हिम कैल्शियम टैबलेट्स, और डॉक्टर ने उसको क्या दी, कैल्शियम की टैबलेट भी दी। ऑन द सेकेंड विजिट, और जब वो दूसरी बार दिखाने के लिए गया तो डॉक्टर गेव हिम विटामिन डी सीरप अलॉन्ग विथ कैल्शियम टैबलेट्स, और तो डॉक्टर ने दूसरी विजिट में उसको क्या दिया, द डॉक्टर गेव हिम विटामिन डी सीरप, विटामिन डी का सीरप दिया अलॉन्ग विथ कैल्शियम टैबलेट, कैल्शियम टैबलेट के साथ में उन्होंने और क्या जोड़ दिया, विटामिन डी का सीरप भी जोड़ दिया। रेफर टू फिगर 3.5 एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं तो उनका हमें आंसर देना है फिगर 3.5 के को रेफर करते हुए। तो नंबर 1 इज वाई डिड द डॉक्टर गिव कैल्शियम टैबलेट्स टू गौरव, यानी कि डॉक्टर ने गौरव को कैल्शियम की टैबलेट्स क्यों दी। नंबर 2 इज ऑन द सेकेंड विजिट वाई डिड द डॉक्टर गिव विटामिन डी सीरप अलॉन्ग विद कैल्शियम टैबलेट्स। ऑन द सेकेंड विजिट, दूसरी बार जब वह दिखाने के लिए गया तो डॉक्टर ने विटामिन डी की सीरप क्यों दी कैल्शियम टैबलेट्स के साथ में। नंबर 3 इज व्हाट क्वेश्चन अराइजेज इन योर माइंड अबाउट द चॉइसेस मेड बाय द डॉक्टर इन गिविंग द मेडिसिन्स, और आपके दिमाग में और क्या ये क्वेश्चन आएंगे कि डॉक्टर ने अपनी चॉइस से कैसे ये मेडिसिन्स अपनी चॉइस से कैसे दे दी, तो ये भी क्वेश्चन अपने दिमाग में आ सकता है। तो अब इनके आंसर देखते हैं। देखिए ये फिगर 3.5 है, यहाँ पर फूड कंपोनेंट यानी कि विटामिन डी के बारे में और विटामिन सी के बारे में है। तो विटामिन डी का फंक्शन बता रखा है कि विटामिन डी क्या करती है, क्यों उन्होंने विटामिन डी दी, कि हेल्प करती है बॉडी को एब्जॉर्ब कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ हेल्थ, यानी कि बोन्स की हेल्थ के लिए और टीथ की हेल्थ के लिए ये बॉडी में से क्या एब्जॉर्ब करती है, कैल्शियम को एब्जॉर्ब करती है। ये इसका फंक्शन होता है विटामिन डी का। सम सोर्सेज, यानी कि ये कहाँ से मिलती है, अगर हमको विटामिन डी चाहिए तो उसके लिए सोर्सेज क्या हैं, एक्सपोजर टू सनलाइट यानी कि धूप में बैठना, मिल्क, बटर, फिश, एग्स, ये सब क्या हैं, ये विटामिन डी के सोर्सेज हैं। डेफिशिएंसी, डिजीज, डिसऑर्डर, यानी कि विटामिन डी की अगर हमारी बॉडी के अंदर कमी हो जाए तो क्या क्या डिजीज़ हो सकती है, तो विटामिन डी की कमी से जो बीमारी होती है उसको क्या बोलते हैं, रिकेट्स, ये रिकेट्स। सिम्टम्स, यानी कि अगर विटामिन डी की बॉडी के अंदर कमी है तो क्या सिम्टम्स आपको दिखेंगे, सॉफ्ट एंड बेंट बोन्स, बोन्स हमारी कैसी हो जाएंगी, झुकी हुई जाएंगी और बहुत सॉफ्ट हो जाएंगी, यानी कि थोड़ा सा गिरने पर ही फ्रैक्चर हो जाएगा। ये सब किसकी वजह से है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से है। फिर है विटामिन सी। विटामिन सी क्या करता है, फंक्शन क्या है विटामिन सी का, क्या काम करती है बॉडी के अंदर, देखिए हेल्प करती है बॉडी को टू फाइट डिजीज़, यानी कि हमारे बॉडी के अंदर कोई भी डिजीज़ अगर है, बीमारी हो जाती है तो कौन फाइट करता है, विटामिन सी फाइट करती है। इसके सोर्सेज क्या हैं, यानी कि अगर हमको विटामिन सी चाहिए तो उसके लिए हमको क्या खाना पड़ेगा, आंवला, गुआवा, ग्रीन चिली, ऑरेंज एंड लेमन, ये सब किसके सोर्सेज हैं, विटामिन सी के सोर्सेज हैं। तो अगर बॉडी के अंदर विटामिन सी की कमी है तो हमें ये सब चीज़ें, यानी कि जो खट्टे फ्रूट्स होते हैं उनमें विटामिन सी होती है मेनली, तो वह हमें खानी चाहिए। अगर विटामिन सी की बॉडी के अंदर कमी है तो डेफिशिएंसी या डिजीज़ क्या होगी, उसका नाम क्या है, स्कर्वी। तो विटामिन सी की कमी से डिजीज़ कौन सी होगी, डिसऑर्डर स्कर्वी होगा। सिम्टम्स, अगर बॉडी के अंदर विटामिन सी की कमी है तो क्या सिम्टम्स दिखेंगे, क्या लक्षण दिखेंगे, ब्लीडिंग गम्स, यानी कि हमारे मसूड़ों से ब्लीडिंग, खून आने लगेगा। स्लो हीलिंग ऑफ वुंड्स, यानी कि कोई बॉडी के अगर ऊपर घाव हो गया तो वो बहुत धीरे धीरे बढ़ता है, तो स्लो हीलिंग प्रोसेस हो जाती है, बहुत धीमे धीमे घाव बढ़ता है, तो ये विटामिन सी की डेफिशिएंसी की वजह से है। अब इसका प्रॉपर सबका आंसर देखते हैं। आंसर है 1 का, द डॉक्टर गेव कैल्शियम टैबलेट्स टू गौरव बिकॉज कैल्शियम प्लेज अ क्रूशियल रोल इन बोन हेल्थ एंड हीलिंग। डॉक्टर ने कैल्शियम की टैबलेट्स गौरव को क्यों दी, क्योंकि जो कैल्शियम है वह एक क्रूशियल रोल प्ले करता है किसमें, बोन की हेल्थ में और हीलिंग में। हमारी बोन्स मजबूत बनती हैं और हीलिंग की प्रोसेस अच्छी होती है, इसलिए कैल्शियम उसमें एक क्रूशियल रोल प्ले करता है। व्हेन अ बोन इज फ्रैक्चर्ड कैल्शियम इज एसेंशियल फॉर द प्रोसेस ऑफ बोन हीलिंग। जब भी हमारी बोन फ्रैक्चर हो जाती है तो उसमें जो कैल्शियम होता है वो हीलिंग की, बोन की हीलिंग में की प्रोसेस में बहुत अच्छा रोल प्ले करता है, तो इसलिए कैल्शियम की उन्होंने टैबलेट दी थी गौरव को।
Number 2 is the doctor gave vitamin D syrup along with calcium tablets on the second visit to गौरव, यानी कि गौरव को डॉक्टर ने सेकेंड विजिट पर विटामिन डी सिरप के साथ में कैल्शियम टैबलेट्स भी दी। तो वो क्यों दी? बिकॉज क्योंकि विटामिन डी हेल्प्स इन कैल्शियम एब्जॉर्प्शन, यानी कि अगर केवल कैल्शियम खाएंगे तो बॉडी उसको पूरी तरह से एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, उसके एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन डी इज़ नेसेसरी। तो इसलिए डॉक्टर ने विटामिन डी का सिरप दिया कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने के लिए। नंबर 3 इज वन क्वेश्चन दैट अराइजेज अबाउट द चॉइसेस मेड बाय द डॉक्टर इन गिविंग द मेडिसिन इज हाउ लॉन्ग डज गौरव नीड टू कंटिन्यू टेकिंग द कैल्शियम टैबलेट्स एंड विटामिन डी सिरप, यानी कि डॉक्टर के दिमाग में ये क्वेश्चन आया होगा कि जो गौरव को जो मेडिसिन देनी है वो कितने टाइम तक कंटिन्यू करेगा, कि कैल्शियम टैबलेट और विटामिन डी का सिरप वो कितने लंबे समय तक उसको देने की ज़रूरत है। तो ये सब सोचते हुए उन्होंने पहले केवल कैल्शियम दिया और उसके बाद में उन्होंने विटामिन डी का सिरप दिया। तो ये सब कुछ सोचते हुए उन्होंने गौरव को ये मेडिसिन दी। क्वेश्चन नंबर 9, शुगर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कि शुगर क्या है? एग्जाम्पल है किसका? कार्बोहाइड्रेट का। शुगर इज टेस्टेड विद आयोडीन सॉल्यूशन बट इट डज नॉट चेंज टू ब्लू ब्लैक कलर, यानी कि अगर शुगर का टेस्ट करना है तो हम किससे करेंगे? आयोडीन सॉल्यूशन के साथ करते हैं, लेकिन ये अपना जो कलर है वो ब्लू ब्लैक कलर चेंज नहीं करती है। व्हाट कैन बी ए पॉसिबल रीज़न? तो इसका एक पॉसिबल रीज़न क्या हो सकता है? आंसर है कि द रीज़न वाई शुगर डज नॉट चेंज टू ए ब्लू ब्लैक कलर, यानी कि जो शुगर है वह अपना ब्लू ब्लैक कलर क्यों चेंज नहीं करती है? वैन टेस्टेड विद आयोडीन सॉल्यूशन, यानी कि जब इसको आयोडीन सॉल्यूशन के साथ में टेस्ट किया जाता है, इज़ बिकॉज आयोडीन सॉल्यूशन रिएक्ट्स स्पेसिफिकली विद स्टार्च, यानी कि जो आयोडीन का सॉल्यूशन होता है वो किसी लिए होता है? मेनली स्टार्च के टेस्ट के लिए होता है, नॉट विथ सिंपल शुगर्स, यानी कि वो सिंपल शुगर के टेस्ट के लिए नहीं होता है, वो स्पेशली स्टार्च के टेस्ट के लिए होता है, उसके साथ ही रिएक्ट करता है आयोडीन का सॉल्यूशन। आयोडीन सॉल्यूशन इज़ यूज्ड टू टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन अ सब्सटेंस, यानी कि किसी सब्सटेंस किसी पदार्थ में स्टार्च है या नहीं, तो इसको टेस्ट करने के लिए आयोडीन सॉल्यूशन मेनली यूज़ किया जाता है। व्हेन आयोडीन कम्स इनटू कांटेक्ट विद स्टार्च, यानी कि जो आयोडीन सॉल्यूशन के अंदर जो आयोडीन होती है जब वो स्टार्च के कांटेक्ट में आती है तो इट फॉर्म्स अ ब्लू ब्लैक कॉम्प्लेक्स, तो उससे क्या बनता है? एक ब्लू ब्लैक कलर का कॉम्प्लेक्स बनता है। देयरफॉर, इसलिए व्हेन शुगर इज टेस्टेड विद आयोडीन सॉल्यूशन, इसलिए जब भी शुगर को आयोडीन सॉल्यूशन के साथ में टेस्ट किया जाता है, देयर विल बी नो कलर चेंज ऑब्जर्व, तो इसलिए कोई भी कलर चेंज नहीं दिखता है, क्योंकि बिकॉज शुगर डू नॉट प्रोड्यूस द ब्लू ब्लैक कॉलोरेशन दैट स्टार्च डज, तो शुगर जो होती है क्योंकि सिंपल शुगर होती है तो इसलिए ये ब्लू ब्लैक कलर का कॉम्प्लेक्स नहीं बनाती है जैसा कि स्टार्च के साथ में होता है। स्टार्च आयोडीन सॉल्यूशन में से जो आयोडीन होती है उसके साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है? एक ब्लू ब्लैक कलर का कॉम्प्लेक्स बनाता है, जबकि शुगर ऐसा नहीं करती है। इसलिए शुगर के में जब आयोडीन टेस्ट करते हैं तो उसमें ब्लू ब्लैक कलर का नहीं होता है, तो वो कोई कलर चेंज नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट डू यू थिंक ऑफ रमन्स स्टेटमेंट, यानी कि रमन के स्टेटमेंट से आप क्या सोचते हैं? उसका स्टेटमेंट क्या है कि ऑल स्टार्चेज आर कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कि सारे स्टार्च जो हैं वो कार्बोहाइड्रेट हैं, बट नॉट ऑल कार्बोहाइड्रेट्स आर स्टार्चेज, लेकिन सारे कार्बोहाइड्रेट स्टार्च नहीं हैं। डिस्क्राइब द डिज़ाइन ऑफ एन एक्टिविटी टू टेस्ट योर आंसर, यानी कि आपको अपना यह आंसर टेस्ट करने के लिए एक एक्टिविटीज़ को डिज़ाइन करिए। एक एक्टिविटीज़ के द्वारा ये बताइए कि सारे जो स्टार्च हैं वो कार्बोहाइड्रेट हैं, लेकिन सारे कार्बोहाइड्रेट स्टार्च नहीं हैं। आंसर है रमन्स स्टेटमेंट, ऑल स्टार्चेज आर कार्बोहाइड्रेट बट नॉट ऑल कार्बोहाइड्रेट आर स्टार्चेज इज करेक्ट। यह स्टेटमेंट जो है वह बिल्कुल करेक्ट है। कार्बोहाइड्रेट्स आर ए ब्रॉड कैटेगरी विच इंक्लूड शुगर्स, स्टार्चेज एंड फाइबर्स, यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं उनकी एक बहुत बड़ी कैटेगरी है जिसमें कि शुगर्स भी आते हैं, स्टार्चेज भी आते हैं और फाइबर्स भी आते हैं। Starches are a type of carbohydrates that consist of long chains of glucose molecules bonded together. Starches are a
टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, यानी कि जो स्टार्च होते हैं वो एक तरह के कार्बोहाइड्रेट ही होते हैं जिसमें कि एक लॉन्ग चेन होती है किसकी, ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स की, और जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में बॉन्डेड रहते हैं, आपस में जुड़े हुए रहते हैं। लंबी चेन होती है जिसमें ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स आपस में बंधे हुए रहते हैं आपस में। ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ कार्बोहाइड्रेट्स ऑल्सो इंक्लूड सिंपल शुगर्स, और कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर और क्या इंक्लूड होता है, सिंपल शुगर भी इंक्लूड होती है, जैसे कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड सुक्रोज, ये सब क्या है, सिंपल शुगर है। एज वेल एज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स सच एज सेल्यूलोज, इसके साथ ही सिंपल शुगर भी इंक्लूड होती है, इसके साथ में कॉम्प्लेक्स भी रहते हैं, जैसे कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स सच एज सेल्यूलोज, तो ये सब भी इसमें इंक्लूड रहते हैं। टू डिज़ाइन एन एक्टिविटी टू टेस्ट दिस स्टेटमेंट, यानी कि एक एक्टिविटी को डिज़ाइन करना है इस स्टेटमेंट को टेस्ट करने के लिए, यानी कि ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट शुड बी कंडक्टेड, तो हमको बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करने पड़ेंगे, देखते हैं। एक्टिविटी डिज़ाइन टेस्टिंग टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, यानी कि टेस्टिंग टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, हमको कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट करना है, तो कौन कौन से टेस्टिंग हो सकती है। सबसे पहले मटेरियल्स नीडेड, इसमें क्या क्या हमको मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ेगी टेस्ट करने के लिए। तो नंबर 1 इज़ आयोडीन सॉल्यूशन। आयोडीन सॉल्यूशन में क्या होगा, पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन विद आयोडीन डिजॉल्व इन वाटर, यानी कि एक तो पोटेशियम आयोडाइड होगा उसका सॉल्यूशन है, और एक उसके अंदर आयोडीन डिजॉल्व होगी पानी के अंदर। नंबर 2 इज़ डिफरेंट फूड सैंपल्स, जैसे कि स्टार्च सोर्सेज के लिए हमको पोटैटो, राइस, ब्रेड, ये सब स्टार्च के सोर्सेज हो गए। फिर है शुगर्स के सोर्सेज, तो शुगर कहाँ से मिलेगी, शुगर क्रिस्टल्स ले सकते हैं, सुक्रोज, हनी ले सकते हैं, फ्रूट्स लाइक बनाना, इन सब के अंदर शुगर होता है। फाइबर सोर्सेज में रॉ वेजिटेबल्स लाइक सेलरी, सलाद जो होता है वह सब फाइबर सोर्सेज हैं। तो ये सब हमारे फूड मटेरियल्स जो हैं वो नीडेड है, क्या क्या हमें ज़रूरत है। फिर है अब मटेरियल्स नीडेड, और इसके अलावा हमको क्या क्या मटेरियल्स की ज़रूरत है। तो नंबर 1 इज़ प्रिपेयर स्मॉल सैम्पल्स ऑफ ईच फूड आइटम ऑन सेपरेट प्लेट्स ऑफ और कंटेनर, यानी कि जो फूड आइटम है उनके हमको छोटे छोटे सैंपल बनाने हैं, या तो सेपरेट प्लेट में बना लें या फिर किसी कंटेनर में ले लें, छोटे छोटे मतलब फूड आइटम्स के छोटे छोटे सैंपल। मटेरियल्स नीडेड में नंबर 1 इज प्रिपेयर स्मॉल सैंपल्स ऑफ ईच फूड आइटम ऑन सेपरेट प्लेट्स और कंटेनर, यानी कि फूड आइटम के हमको स्मॉल सैंपल्स बनाने हैं सेपरेट प्लेट में या कंटेनर के अंदर। नंबर 2 इज लेबल ईच प्लेट या कंटेनर अकॉर्डिंग टू द फूड सैंपल, यानी कि जिस प्लेट में या कंटेनर में हमने जो फूड आइटम रखा है या जो फूड सैंपल रखा है उसके ऊपर हमको लेबल करना है। दैट इज प्लेट 1 इज़ पोटैटो, प्लेट 2 इज़ शुगर क्रिस्टल्स, तो इस तरह से हमें उनके ऊपर लेबलिंग करनी है। नंबर 3 इज़ पोर ए स्मॉल अमाउंट ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन ऑन टू ईच सैंपल, यानी कि हर सैंपल के ऊपर हमें थोड़ा सा अमाउंट आयोडीन सॉल्यूशन का डालना है। बी केयरफुल नॉट टू मिक्स द सैंपल्स, और इसमें हमें सैंपल्स को मिक्स नहीं करना है, इस बारे में हमें बहुत केयरफुल रहना है। नंबर 4 इज़ ऑब्जर्व एंड रिकॉर्ड एनी कलर चेंजेस दैट अकर, और हमको रिकॉर्ड करना है, लिखना है, ऑब्जर्व करना है कि क्या कोई कलर चेंज होता है। नंबर 5 इज़ कंपेयर द कलर चेंज ऑब्जर्व विद ईच सैंपल, यानी कि हर सैंपल में जो कलर चेंज हुआ है उसको हम कंपेयर करेंगे कि किस में कितना कम हुआ है, किस में थोड़ा ज़्यादा हुआ है, किस में बहुत ज़्यादा हुआ है। तो ये हम कलर चेंजेस को कंपेयर करके, ऑब्जर्व करके और रिकॉर्ड करेंगे कॉपी के अंदर। तो इस तरह से हम इसको टेस्ट करके देखेंगे। एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स, अब क्या क्या रिजल्ट्स आ सकते हैं। स्टार्च सोर्सेज दैट इज पोटैटो, राइस, ब्रेड, व्हेन आयोडीन सॉल्यूशन कम्स इनटू कांटेक्ट विद स्टार्च इट टर्न्स ब्लू ब्लैक, यानी कि जिसमें पोटैटो या राइस या ब्रेड रखा है उसमें क्या होगा कि जब आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे तो जैसे उसके कांटेक्ट में आएगा, तो स्टार्च के कांटेक्ट में आएगा तो ये किस में टर्न हो जाएगा, ब्लू ब्लैक कलर में उसका सॉल्यूशन जो है वो चेंज हो जाएगा। नंबर 2 इज़ शुगर सोर्सेज दैट इज शुगर क्रिस्टल, हनी, फ्रूट्स, उसमें क्या होगा जिसमें शुगर सोर्स रखा हुआ है, शुगर कॉम्प्लेक्स, शुगर सैंपल्स विल नॉट चेंज कलर विद आयोडीन सॉल्यूशन। ये हमने ऊपर भी देखा था क्वेश्चन में कि शुगर के साथ में आयोडीन सॉल्यूशन कोई चेंज नहीं करता है, तो शुगर सैंपल्स विल रिमेन सेम, तो शुगर सैंपल्स विल नॉट चेंज कलर विद आयोडीन सॉल्यूशन।
दे रिमेन अनचेंज्ड और शो अ डिफरेंट रिएक्शन, यानी कि उसमें कोई चेंज नहीं होगा या फिर कोई वो डिफरेंट रिएक्शन शो करेंगे, यानी कि नो कलर चेंज और स्लाइट येलोइश कलर। तो शुगर के साथ में कोई चेंज, कलर चेंज नहीं होगा। फाइबर सोर्सेज, और जब दो तीसरे नंबर की प्लेट है जिसमें कि फाइबर्स रखे हुए हैं, रॉ वेजिटेबल्स हैं, उसमें क्या चेंज आएगा कि फाइबर डज नॉट रिएक्ट विद आयोडीन सॉल्यूशंस, यानी कि जो फाइबर्स होते हैं वह भी आयोडीन सॉल्यूशन के साथ में कोई रिएक्शन नहीं करते हैं, इसलिए एंड शुड नॉट चेंज कलर, इसलिए इनका भी कलर चेंज नहीं होगा। अब इससे क्या कंक्लूजन निकलता है, क्या निष्कर्ष निकलता है? कंक्लूजन बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन, यानी कि हमने जो ऑब्जर्वेशन देखा है उसके आधार पर हमने कंक्लूजन निकाला है, निष्कर्ष निकाला है। क्या? देखो, जो पहले नंबर की प्लेट थी जिसमें कि स्टार्च मटेरियल था, तो स्टार्चेस जिसमें पोटैटो, राइस, ब्रेड था, एग्जिबिट अ ब्लू ब्लैक कलर चेंज, वह कैसा कलर दिखाया था उसने? ब्लू ब्लैक कलर चेंज दिखाया था विद आयोडीन सॉल्यूशन। जब हमने उसके ऊपर आयोडीन सॉल्यूशन डाला था तो उसने ब्लू ब्लैक कलर दिखाया था, इंडिकेटिंग द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, और यह क्या इंडिकेट करता है कि इसमें स्टार्च प्रेजेंट है। नंबर 2 इसकी शुगर्स जिसमें सुक्रोज, हनी, फ्रूट्स कुछ भी था सेकेंड नंबर की प्लेट में, तो इसने क्या करा था कि डू नॉट शो ए कलर चेंज, इसमें कोई भी कलर चेंज नहीं हुआ था विद आयोडीन सॉल्यूशन, यानी कि जब हमने इसमें आयोडीन सॉल्यूशन डाला था तो कोई कलर चेंज नहीं हुआ था। कन्फर्मिंग दे आर नॉट स्टार्चेज, तो ये क्या कन्फर्म कर रहे हैं कि ये स्टार्च नहीं है। नंबर 3 इज कि फाइबर या रॉ वेजिटेबल्स डज नॉट रिएक्ट विद आयोडीन सॉल्यूशन, फाइबर्स जो होते हैं वो आयोडीन सॉल्यूशन के साथ में कोई रिएक्ट नहीं करते हैं, कोई रिएक्शन नहीं करते हैं, इंडिकेटिंग इट इज़ नॉट ए स्टार्च, और ये भी क्या इंडिकेट कर रहे हैं कि ये भी स्टार्च नहीं है, यानी कि नंबर 1 प्लेट के ही जो मटेरियल है वही स्टार्च है। एक्सप्लेनेशन, अब इससे हम क्या एक्सप्लेन करते हैं, क्या हमको पता चलता है? दिस एक्टिविटी डेमोन्स्ट्रेट्स दैट वाइल ऑल स्टार्चेज आर कार्बोहाइड्रेट्स, ये एक्टिविटी क्या डेमोन्स्ट्रेट करती है कि जब सारे स्टार्चेज कार्बोहाइड्रेट हैं, जैसे कि एज दे रिएक्ट विद आयोडीन सॉल्यूशन, क्योंकि वो आयोडीन सॉल्यूशन के साथ में रिएक्ट करते हैं, नॉट ऑल कार्बोहाइड्रेट्स सच एज शुगर्स एंड फाइबर्स, नॉट ऑल कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि सारे कार्बोहाइड्रेट्स नहीं, जैसे कि शुगर्स एंड फाइबर्स रिएक्ट्स इन द सेम वे, वो एक जैसे वे से रिएक्ट नहीं करते हैं विद आयोडीन, यानी कि आयोडीन के साथ में वो सेम रिएक्शन नहीं करते हैं। देयरफॉर, इसलिए रमन्स स्टेटमेंट इज वैलिडेटेड थ्रू दिस सिंपल एक्सपेरिमेंट, इसलिए रमन का जो स्टेटमेंट है ये बहुत सिंपल से एक्सपेरिमेंट से ही वैलिड हो जाता है। शोइंग दैट, और ये क्या दिखाता है कि स्टार्चेज आर ए सबसेट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कि जो स्टार्चेज होती हैं ये कार्बोहाइड्रेट का ही सबसेट हैं, डिस्टिंग्विशेबल बाय देयर कैरेक्टरिस्टिक्स रिएक्शन विद आयोडीन सॉल्यूशन, और हम इसको कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे, कैसे अलग करेंगे? आयोडीन सॉल्यूशन के साथ में इनकी रिएक्शन को देख करके ही हम बता सकते हैं कि कौन सा स्टार्च है और कौन सा कार्बोहाइड्रेट है। क्वेश्चन नंबर 11, वाइल यूजिंग आयोडीन इन द लेबोरेटरी, जब लेबोरेटरी में आयोडीन यूज़ की जाती है, अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन फेल ऑन मिस्टीज सॉक्स, उसमें से कुछ आयोडीन की ड्रॉप थी वो मिस्टी की सॉक्स के ऊपर गिर गई, एंड अ फ्यू फॉल ऑन हर टीचर्स साड़ी, और उसमें से कुछ ड्रॉप्स थी वो उसकी टीचर की साड़ी के ऊपर गिर गई। द ड्रॉप ऑफ आयोडीन ऑन द साड़ी टर्न ब्लू ब्लैक, यानी कि जो साड़ी के ऊपर आयोडीन गिरी थी वो किस में टर्न हो गई? ब्लू ब्लैक में हो गई। वाइल द कलर ऑन द सॉक्स डिड नॉट चेंजेस, जबकि जो सॉक्स के ऊपर ड्रॉप गिरी थी वो चेंज नहीं होता है। व्हाट कैन बी अ पॉसिबल रीज़न, क्या पॉसिबल रीज़न हो सकता है? आंसर है कि आयोडीन सॉल्यूशन टर्न ब्लू ब्लैक कलर बिकॉज द साड़ी वॉर्न बाय मिस्टीज टीचर मस्ट हैव कंटेन स्टार्च, यानी कि आयोडीन सॉल्यूशन जो कि ब्लू ब्लैक हो गया बिकॉज क्योंकि जो साड़ी मिस्टी की टीचर ने पहन रखी थी उसमें हो सकता है कि उसमें स्टार्च कंटेंट हो, एंड स्टार्च टर्न्स ब्लू ब्लैक व्हेन एक्सपोज टू आयोडीन सॉल्यूशन, और स्टार्च ही है जो ब्लू ब्लैक में टर्न हुआ है जब वह आयोडीन सॉल्यूशन के कांटेक्ट में आया है, तो वह ब्लू ब्लैक में चेंज हो जाता है। साड़ी मस्ट बी मेड अप ऑफ कॉटन, साड़ी कॉटन से बनी हुई है,
विच हैज़ स्टार्च, जिसके अंदर की स्टार्च है। मिस्टी सॉक्स वुड हैव बीन फ्री फ्रॉम स्टार्च, और जो मिस्टी के सॉक्स हैं वो उसके अंदर स्टार्च नहीं है। दैट्स वाई हर सॉक्स डिड नॉट चेंज कर रहे, इसलिए उसके सॉक्स में कोई कलर चेंज नहीं दिखाया है क्योंकि उनमें कोई स्टार्च नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12, वाई आर मिलेट्स कंसिडर्ड अ हेल्दी चॉइस ऑफ फूड? मिलेट्स को हेल्दी फूड क्यों कंसिडर किया जाता है? कैन ईटिंग जस्ट मिलेट्स सफाइस फॉर द न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द बॉडी, यानी कि क्या केवल हम मिलेट्स खाएं तो वो हमारी न्यूट्रिशनल जो रिक्वायरमेंट होती है बॉडी की उसको फुलफ़िल करता है? डिस्कस करिए, बताइए। तो आंसर है कि मिलेट्स आर कंसीडर्ड अ हेल्दी चॉइस ऑफ फूड, कि मिलेट्स को हेल्दी फूड में इसलिए कंसीडर किया जाता है बिकॉज क्योंकि ऑफ देयर न्यूमरस हेल्थ बेनिफिट्स, क्योंकि उनके जो हेल्थ बेनिफिट्स है वो बहुत सारे हैं, न्यूमरस हैं। दे आर गुड सोर्सेज ऑफ विटामिन्स, उनमें क्या क्या होता है, वो विटामिन्स के गुड सोर्सेज होते हैं, वो मिनरल्स के एंड लाइक आयरन एंड कैल्शियम, आयरन कैल्शियम विटामिन्स मिनरल्स इनके सबके वो बहुत अच्छे सोर्सेज हैं, गुड सोर्सेज हैं। एंड डाइटरी फाइबर्स एज वेल, और इसके साथ ही उनमें क्या मिलता है, फाइबर्स भी मिलता है। दैट इज़ द रीज़न दे आर ऑल्सो कॉल्ड न्यूट्रीशियल्स, इसी के लिए यही कारण है कि उनको न्यूट्रीशियल्स भी कहा जाता है। यस, ईटिंग जस्ट मिलेट्स, यानी कि हाँ केवल मिलेट्स को ही खा करके कैन सफाइस फॉर द न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द बॉडी, यानी कि बॉडी की जो न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट है उसको पूरा किया जा सकता है अगर हम केवल मिलेट्स ही खाएं तो। एज दे आर मल्टी सीरियल्स, क्योंकि वो उनमें मल्टी सीरियल्स होते हैं। एंड ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू ए बैलेंस डाइट, और ये एक बैलेंस डाइट को बनाते हैं, इसलिए हम केवल मिलेट्स खाएं तो वो हमारी बॉडी की जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, यू आर गिवन ए सैम्पल ऑफ ए सॉल्यूशन, आपको एक सॉल्यूशन का सैंपल दिया गया है। हाउ वुड यू चेक द पॉसिबिलिटी ऑफ इट बीइंग एन आयोडीन सॉल्यूशन, तो आप इसको कैसे चेक करेंगे कि ये सॉल्यूशन आयोडीन सॉल्यूशन हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी है, इसको कैसे चेक करेंगे? आंसर है टू चेक इफ़ द सैंपल ऑफ सॉल्यूशन इज़ आयोडीन सॉल्यूशन, यानी कि ये चेक करने के लिए कि ये सैंपल आयोडीन सॉल्यूशन है, फॉलोइंग टेस्ट कैन बी परफॉर्म, फॉलोइंग टेस्ट परफॉर्म किया जा सकता है। स्टार्च टेस्ट, आयोडीन के लिए कौन सा टेस्ट है? स्टार्च टेस्ट है। एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ द सॉल्यूशन टू ए स्मॉल अमाउंट ऑफ स्टार्च सॉल्यूशन, यानी कि जो सॉल्यूशन हमें दिया है उसकी कुछ बूंदें हम स्टार्च के सॉल्यूशन के अंदर डालेंगे और स्टार्च इंडिकेटर पेपर या फिर स्टार्च इंडिकेटर के पेपर के ऊपर डालेंगे। आयोडीन फॉर्म्स अ डीप ब्लू ब्लैक कॉम्प्लेक्स विद स्टार्च, तो जो आयोडीन होती है वो क्या फॉर्म करती है, क्या बनाती है, स्टार्च के साथ में एक ब्लू ब्लैक कॉम्प्लेक्स का बनाती है। इफ़ द सॉल्यूशन कंटेन्स आयोडीन, यदि इस सॉल्यूशन के अंदर आयोडीन है, द कलर चेंज टू ब्लू ब्लैक इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ आयोडीन, तो उस सॉल्यूशन का चेंज क्या हो जाएगा, ब्लू ब्लैक कलर चेंज हो जाएगा, जो क्या बताएगा कि इस सॉल्यूशन के अंदर आयोडीन है। तो इस तरह से हमने सभी क्वेश्चन आंसर्स देखे। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, मिलते हैं नए वीडियो में।